जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं आपको महाकाली का वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप दीपावली की रात इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र छोटा सा है। संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ मंत्र की मैं, कि वशीकरण मंत्र महाकाली का किस प्रकार होता है और कैसे वशीकरण आप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई वीडियो में कहा है कि ये तंत्र है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी के माइंड को अपनी ओर घुमाना दूर बैठे अंतरिक्ष शक्ति के द्वारा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसलिए मैं संपूर्ण विधि बताता हूँ कि मैं बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं करता लोगों को, कि कैसे वशीकरण होता है। इस मंत्र को दीपावली, होली या ग्रहण काल की रात्रि आरंभ करना पड़ता है। और इस मंत्र की विधि बताने जा रहा हूँ, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों संपूर्ण विधियाँ मंत्रों, वशीकरण मंत्रों की मैं आपको क्यों बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि जो आप बेवकूफ़ बनते फिरते हैं वो आप ना बने। क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे मेरी वॉल पे वीडियो आ जाती है कि यूट्यूब, कई बार मैं यूट्यूब निकालता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि 30 सेकंड में वशीकरण, 1 दिन का वशीकरण। ये आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। ये 1 दिन में वशीकरण करना, पहली बात तो होता नहीं 1 दिन में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण नहीं होता। कम से कम 3 दिन तो हर तांत्रिक के लिए लगते ही लगते हैं, किसी का वशीकरण करना हो तो उसने। और इस मंत्र की विधि बताने जा रहा हूं मैं। इस मंत्र को दीपावली, होली या ग्रहण काल की रात्रि, इस मंत्र को आपने सिद्ध करना है पहले। और कैसे करना है, इस मंत्र के लिए आपने भगवान शिव को गुरु बनाना है, अगर आपका गुरु नहीं है तो। महाकाली की एक प्रतिमा ले, उस पर आप काली चुनरी अर्पित करें महाकाली को, और पटड़ा लेकर आप उस पर आप काला कपड़ा बिछाएं और फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि लेकर आप महाकाली को आपने महाकाली के सामने बैठ जाना है। काला आसन बिछाकर, काला आसन पर कपड़ा रखकर आपने बैठना है रात्रि के टाइम। और इस मंत्र को, जो मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, इसका आपने 21,000 जप करना है, तब ये मंत्र सिद्ध होगा दीपावली की रात। मैं पहले ही कहा था कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस मंत्र को 21,000 जप करने के बाद आपने इस मंत्र का फिर हवन भी करना है आपने, तब ये मंत्र सिद्ध होगा। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप फिर किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, अगर ये मंत्र सिद्ध कर लिया आपने। और हवन करने की विधि मैं किसी वीडियो में बता दूंगा आपको। ये पंडित जो हवन करते हैं वो ऐसा हवन नहीं होता मंत्रों का। इसमें कोई ज़्यादा थोड़ी सी विधि बता दूँ कि हवन कैसे करना है आपने। अगर वाकई आप किसी से प्यार करते हैं, ये जो टोटके फिरते करते हैं ना, वशीकरण के टोटके आप करते फिरते हैं यूट्यूब में देखकर, दीपावली की रात्रि को बहुत लोगों ने टोटके डाले होंगे, इनसे आपका घर का नाश हो सकता है। ये मेरी वार्निंग है आपको। ये टोटके आपके लिए नहीं दोस्तों। जो काले जादू के टोटके हैं, वो जो आप करते हैं, वो काले जादू से रिलेटेड टोटके होते हैं। उनमें आपका घर का सर्वनाश होता है। अगर आपका गुरु नहीं है तो वो गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसे टोटके करने चाहिए। उन्होंने यूट्यूब में सिर्फ व्यू लेने हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, आपका वशीकरण होता है कि नहीं होता, उनको आप कमेंट करके देख लेना, वो आपको जवाब तक नहीं देंगे। और हवन कैसे किया जाता है ऐसे मंत्रों का, आम की लकड़ी लेकर आपने अग्नि को, पहले आपने अग्निदेव का आवाहन करना है। कपूर से आपने अग्निदेव का आह्वान करना है। फिर आपने मंत्र बोलना है, ओम अग्नि नमः। इस मंत्र को अग्निदेव से बोलना, प्रार्थना करनी है आपने कि आप आएं और मेरी हवन में मदद करें, कृपा करके मेरी हेल्प करें हवन में। उसके बाद आपने कपूर पर अग्नि जला देनी है। और पहले आपने गुरु मंत्र नहीं है आपका, तो गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो भगवान शिव की आपने
आहुति दे देनी है मंत्रों की स्वाहा लगाकर। ओम शिवाय नमः स्वाहा ऐसे आपने कर लेना है। उसके बाद आपने श्री गणेश की आहुति दे देनी है। उसके बाद आपने पंचदेवों की आहुति दे देनी है। उसके बाद आपने स्थान देवता की आहुति देनी है। ओम स्थान देवाय नमः या ओम क्षेत्रपाला देवाय नमः, क्षेत्रपाल देवाय नमः, ऐसे आपने आहुति देनी स्वाहा करके। कोई ना कोई आपने भोग दे देना। स्वग्री आपने जौ वगैरह लेकर, जौ लेकर, काले तिल लेकर, और तेल से आपने, तेल में मिलाकर आपने इनकी आहुति दे देनी है। और भोग लगाना है आपने महाकाली को स्वाहा बोलकर। ओम कालिकाय नमः स्वाहा ऐसे आपने स्वाहा मंत्र के पीछे स्वाहा लगाना है। तो उसके बाद आपने अपने पितरों की आहुति देनी है। ओम पितृदेव मेरे पितृदेवाय नमः स्वाहा ऐसे आपने आहुति दे देनी है। घी से, ये आहुतियां आपने घी से देनी है। जो आपने जौ की आहुति है, जौ और तिल की आहुति है और तेल मिलाया हुआ जिसने हमने, उसकी आहुति सिर्फ आपने महाकाली मंत्र के मंत्र में देनी है, जो ये मंत्र है। और किसी की आहुति सब आपने गाय के घी से देनी है, बाकी आहुतियां आपने। उसके बाद आपने इस मंत्र की आहुति देनी है। ये मंत्र सुने। ओम नमो भगवते रुद्राणी चमुंडानी अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आपने आहुति दे देनी है स्वाहा लगाकर। इसके बाद फिर आपने स्वाहा लगाना है। ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडानी अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा ऐसे आपने इस मंत्र की आहुति देनी है। 11 माला कम से कम आपने हवन करना ही करना है इसका। इतनी आप सामग्री आप एकत्रित कर ले। और फूल लेकर, आपने फूल लेकर अपने हवन को पहले आपने सजा लेना है। और पहले आपने 21,000 जप करना है इस मंत्र का। ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडानी अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर आपने जब इसका प्रयोग करना है तो फिर आपने इसकी 11 माला इस मंत्र की, उसका ध्यान करते हुए, जो उसकी फोटो के सामने जहां अमुक लगाया है मैंने, फिर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका आपने वशीकरण करना है। अगर ये अपने वशीकरण कर लिया, सिद्ध कर लिया मंत्र, तो फिर आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने सिद्ध करना है पूरे तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है। इसका हवन करना है आपने। ये संपूर्ण विधि मैंने बता दी है आपको। जो आदमी मेरी वीडियो पूरी देख रहा है वो पूरी तरह समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं फिर से कह दूं कि ऐसे काम बच्चों के खेल नहीं होते। ये गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसे काम सही तरीके से होते हैं। ये अकेला आदमी नहीं कर सकता ऐसे काम। तंत्र क्रिया अकेला नहीं करता, क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र होते हैं सभी। वशीकरण जो मंत्र है वो तंत्र में आता है। ये छठ कर्म जो है तंत्र के छठ कर्म है। मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सभी छठ कर्म जो है तंत्र के हैं। और तंत्र कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये यूट्यूब में देखकर आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप वशीकरण के टोटके बिना गुरु के ना करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय महाकाली।